सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, कल बहुमत पेश करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है उनको? नहीं, हमारे पास तो नंबर्स नहीं है, ये दुनिया जानती है। और मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, श्री सम्राट चौधरी जी को विपक्ष से ज़्यादा खतरा उनके खुद के पार्टी भाजपा से है और आने वाले दिनों में जदयू से है। इसलिए हम लोग तो उनको हम लोग तो चाहेंगे कि उनकी सेहत बनी रहे। उसने कहा भाजपा से ज्यादा जदयू से खतरा। भाजपा को ज़्यादा खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खुद के पार्टी भाजपा के अंदर के उनके खिलाफ में जो लहर है उससे खतरा है। आपने कहा जदयू से खतरा है, बाद में जदयू से होने वाला है। तो जदयू से आप लोग कोई बात बनी है? नहीं, क्यों बात होनी है? खतरा सामने आएगा तो देखेंगे, अपने रणनीति हम लोग उस समय बनाएंगे। लेकिन विधायक जी, सवाल ये है कि विशेष सत्र बुलाने से पहले सम्राट चौधरी दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, क्या लगता है उसके बाद भी तो जा सकते हैं? नहीं, वो तो उनका अपना खुद का है, पार्टी का। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आ सके थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक कर्टसी विजिट होता है, वो गए होंगे, उनका अपना व्यक्तिगत है, उस पर कोई कमेंट नहीं है हमारा। क्या मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें पूरी तरह से साफ सुथरा होगा या फिर लोचा रह जाएगा? नहीं, भाजपा जदयू अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाना चाहेगी कहीं न कहीं। और मुझे लगता है कि जो स्पीकर का पद है वो जदयू अपने पास रखना चाहेगी और उसी को लेके थोड़ा बहुत भाजपा जदयू में हो सकता है, लेकिन भाजपा का कुछ चलेगा नहीं। जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जहाँ उंगली रख देंगे भाजपा को करना पड़ेगा, उनके पास कोई चारा नहीं। जदयू में राष्ट्रीय पदाधिकारियों का लिस्ट बनाई गई जिसमें निशांत को कहीं जगह नहीं मिला है। निशांत जी को जगह इसलिए नहीं मिला कि निशांत जी खुद नहीं चाहते होंगे, वरना अगर निशांत जी चाह लें और उनको पोस्ट ना मिले, ऐसा संभव नहीं है। और मैं निशांत जी के कुछ फैसलों से बेहद प्रभावित हुआ हूँ। एक फैसला ये कि जब वो कोई मंत्री पद या डिप्टी सीएम का पद उन्होंने ठुकरा दिया, तो मेरे नज़र में उनके प्रति उनका कद मेरे नज़र में बढ़ा, उन्होंने प्रभावित किया। ठीक उसी तरह उन्होंने कोई पद नहीं लिया और इससे भी मुझे लगता है कि ये उनका ठोस और सही कदम है। आपने कहा कि बीजेपी से ही खतरा है सम्राट चौधरी को, तो क्या लगता है बीजेपी दो गुटों में बट गई है? सम्राट के सीएम बनने से नाराजगी है? मैं थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर दूं, बीजेपी से ज़्यादा आरएसएस से खतरा है, क्योंकि बीजेपी में पूरा बीजेपी रहा नहीं। आरएसएस या बीजेपी से जो शुरू से रहे वो बीजेपी वाला है। अभी उसमें 70% बीजेपी में सब कांग्रेस के लोग भरे हैं। अब उससे जो बचा है जदयू से, शिवसेना से, कहाँ से वहाँ गए हुए, वो बीजेपी रहा नहीं। एक्चुअली सम्राट जी को आरएसएस से आए बीजेपी के नेता और आरएसएस से खतरा है उनको। आरएसएस में ये बेचैनी है कि भाई हम छोटी उम्र से शाखा लगाते हैं, अपनी पूरा ज़िंदगी दे देते हैं, और जब वो ऐसा वक्त आता है कि जहाँ पे उनको कुछ मिलना चाहिए, वहाँ बाहर से आए लोग को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बेचैनी तो है, और किसी भी समय ये बेचैनी देखिएगा इस सतह पे आ जाएगा। कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, 22 एजेंडों पर मुहर लगी। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, ये तो होना ही चाहिए। बहुत दिनों से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। कैबिनेट की बैठक हमेशा हर मंगलवार को होती है सप्ताह में, इस बार नहीं हुआ था, बहुत दिनों से नहीं हुआ। ये बिहार के लिए तो एक अच्छी बात है, कैबिनेट की बैठक होनी चाहिए। कल विशेष सत्र में आप भी रहेंगे, किस मुद्दे को उठाएंगे, फिर क्या लगता है? अब ये बता दें ताकि वो तैयार हो जाए वो लोग। निशांत कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम भी यात्रा करें, पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, नहीं, यात्रा पे निकलना चाहिए निशांत जी को। नीतीश जी तो यात्रा करते करते थक गए, और नीतीश जी इसलिए यात्रा पे जाना चाहेंगे, इसका कारण है कि वो अकेले हो गए। अब उनको कोई भेंट करने वाला नहीं जाता है लोग, अब सब दरबारी जो जो उनके यहाँ लगता था, अब वो चला गया है माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ। वो जो भुंजा पार्टी में भी लोग जाते थे वो भी छोड़ दिए,
और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कभी निकल जाते हैं, कभी यहाँ कभी उनसे मिलने के लिए पुराने, तो बेचैनी तो उनके मन में है। जो आदमी 20-22 बरस से लगातार मुख्यमंत्री रहा हो, सत्ता पे रहा हो, और वो अचानक अलूप हो जाता है, उनको बेचैनी होगा। तो इससे अच्छा कि कार निकाल के कभी विजेंद्र बाबू के घर पे जाना है, कभी विजय चौधरी जी के घर पे चला जाए, कभी ललन बाबू के, अच्छा है कि इससे उनकी पर्सनालिटी हल्की होगी। इससे अच्छा है कि अपने लोगों से मिले, और इसीलिए वो यात्रा पे जा रहे हैं, वरना सबसे ज्यादा यात्रा बिहार में तो वही की है। निशांत जी को जाना चाहिए, वो क्यों जा रहे हैं? क्या सुनना चाहते हैं जनता से? जनता की तो उन्होंने सुनी नहीं, छोड़ के चले गए। अब क्या सुनना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? इसलिए कि वो यहाँ से वहां उठ के जो भागते रहते हैं भाई, लोग कहेगा छटपटाएंगे लोग, मुख्यमंत्री नहीं है तो। मतलब वजन कम ना हो इसकी वजह से। हाँ, यह लिए वो यात्रा पे जा रहा है, जहां तक हमरा लगा है। पप्पू यादव के बयान को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से नहीं, महिलाओं को बयान दी गई? पप्पू यादव जी को या किसी भी जो पब्लिक सार्वजनिक जीवन में है, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। महिलाएं आदि शक्ति है भारत में, नारी शक्ति है, हमारी बहन है, हमारी बहू है, हमारी बेटी है। और किसी की बहू, किसी की बेटी राजनीति में आती है, किसी की पत्नी आती है, किसी की बेटी, किसी बहू, और छोड़िए राजनीति में आवे ना, लेकिन नारी, महिला के, किसी भी महिला के संबंध में इस तरह की बातें करना कभी भी उचित नहीं है। मैं इस तरह के स्टेटमेंट को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। ममता कंगना जी जब राहुल गांधी जी को टपोरी कहा, उसे मैंने अपना कोई बयान नहीं दिया। लोगों ने पूछा, क्योंकि कंगना जी महिला है, इसलिए मैंने नहीं कहा। जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आपके खुद के पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करता है, आपके खुद के संस्कार, आपके खुद के आचरण पे बड़ा क्वेश्चन है। हमारे लिए महिला हमारी बेटी है, हमारी बहू है। भारत की संस्कृति में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया, आदि शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी। हम कैसे बोल सकते हैं? क्या उनको माफी मांगना चाहिए? नहीं, एकदम मांगना चाहिए। स्पेशली अपने सारे ईगो, सारे अहम को छोड़ के किसी से माफी नहीं मांगे, महिलाओं से माफी मांगे कि गलती हो गई। क्योंकि इस बयान के बाद मोकामा के विधायक अनंत सिंह कह रहे हैं कि पहले अपनी पत्नी से सवाल करिए, जो भी इसी राजनीतिक में, वो कैसे आई है। देखिए, मैं अनंत सिंह के उस बयान को भी एंडोर्स नहीं करता, वो भी गलत बयान है। ये तो सीधा सीधे उनके पत्नी पे आरोप तय करने जैसा है अनंत सिंह जी को, कि उस बयान को भी मैं समर्थन नहीं करता। मैं कहता हूं कि नारी है, महिला है, आपके और हमारे घर का अहम हिस्सा है। हम कैसे बोल सकते हैं, चाहे जो भी। आज मैं कहता हूं, अगर कोई महिला हमारे ऊपर में भी जिन्होंने भी बात कहेगी तो मैं उनको पलट के जवाब नहीं दे सकता। वो महिला है, हमारे घर की बहू बेटी है। कुछ महीना पहले पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, उसमें फ्लैग भी गया है। लगता है कि कोई जो है नहीं, देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये तो जब चुनाव हो रहा था और जब क्वेश्चन उठाते थे लोग तेजस्वी यादव के उस कमिटमेंट पे, उन्होंने कहा कि हर घर नौकरी देगा, तो मैंने मन से कहा था कि तेजस्वी जी, हर घर में एक नौकरी नहीं, 2 नौकरी की बात कीजिए, हम लोग 2 नौकरी दे सकते हैं। और सभी ने कहा था कि पैसा कहाँ से आए। ये जो स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो लीकेज है, वो 60% तक का लीकेज है। ये 60% इस लीकेज को रोक दें, मिनिमाइज कर दें, 2 नौकरी हो सकती है। और ये भ्रष्टाचार का भेंट पूरा बिहार चढ़ा है। मैं तो आपके माध्यम से बोलूंगा माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो पहला काम कीजिए, एक एक पदाधिकारी जो 10-10 बरस टिका हुआ है ना एक एक डिपार्टमेंट में, वो अपना घर समझ लिया ऑफिस, आप इसको बदलिए। भ्रष्टाचार का तो भेंट है, उसका एक नमूना है एयरपोर्ट का।